नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारी जो है वो तेज रखी है। भाजपा ने चुनाव से पहले 5 मंत्रियों को भी केदारनाथ विधानसभा में लगा रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से आपको बता दें 5 मंत्रियों को चुना गया है और जिन्हें 5 अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें केदारनाथ विधानसभा में उन्हें लगा रखा गया है। कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रही है। भाजपा अभी डर गई है, कांग्रेस ऐसा भी कह रही है। इसी वजह से उन्होंने 5 मंत्रियों को लगा रखा है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने चुनाव को लेकर 5 मंत्रियों को वहां नहीं लगाया है, बल्कि केदारनाथ में जो आपदा आई है उसे आपदा का दर्द लोगों से कैसे बांटा जाए, इसके लिए हमने 5 मंत्रियों को वहां लगा रखा है। महेंद्र भट्ट का जैसे ही ये बयान सामने आया तो इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि खुद महेंद्र भट्ट को अपने इस बयान पर हंसी आनी चाहिए। जब केदारनाथ में आपदा आ रखी है तब तो उन्होंने किसी भी मंत्री को वहां नहीं भेजा। अब जब वहां मंत्रियों को भेजा जा रहा है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ तमाम जानकारी है केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, केदारनाथ में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने दोनों तरफ से जो है पूरी तैयारी कर रखी है। और तैयारियों की अगर बात करें तो जिस तरह की तैयारियां हैं तो उसमें बयानबाजियां भी खूब चल रही हैं। कुछ दिन पहले ही जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा था कि आप माफ कीजिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा था कि आपने वहां पे 5 मंत्री लगा रखे हैं। सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर 5-5 मंत्री वहां पर क्यों लगा रखे हैं? क्या आप लोग, विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि आप डरे हुए हैं कि चुनाव की स्थिति सही नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। पर हमने मंत्री इसलिए लगाए हैं क्योंकि वहां पर इससे पहले आपदा आई थी और आपदा में आम लोगों के दुख दर्द को हमें बांटना है। इसके साथ ही अब विपक्ष ने सवाल इसी को लेकर कर दिया। उनका कहना है कि क्या आपदा, पहले तो उन्होंने ये कहा कि क्या आपदा सिर्फ केदारनाथ में आई थी, और अगर दूसरी बात अगर कहें कि केदारनाथ में ही क्यों इतने मंत्रियों को भेजा गया है, और इस तरह के सवाल अब कांग्रेस कर रही है कि ऐसे कैसे बीजेपी जो है ये सब चीजें कह सकती है। जी योगेश, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अभी तारीख भी तय नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अंतर्गत बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा में 5 मंत्रियों को 5 मंडल बनाकर अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी सौंपती है। इसके अंतर्गत मंत्री क्षेत्र का दौरा कर अपने अपने मंडल के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्रियों के एक विशेष विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर कहा है कि आने वाले समय में वहां उपचुनाव है और आपदा के कारण वहां के लोगों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, तो उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वहां की जनता आने वाले उपचुनाव में उत्साह के साथ अपने वोट दे सके। आपको बता दें कि जनता को आने वाले उपचुनाव में उत्साह के साथ वोट देने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें केदारनाथ विधानसभा में 5 मंत्रियों को 5 मंडल बनाकर अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अंतर्गत मंत्री क्षेत्र का दौरा कर अपने अपने मंडल के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्रियों के एक विशेष विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर कहा है कि आने वाले समय में वहां उपचुनाव है और आपदा के कारण वहां के लोगों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, तो उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, ताकि वहां की जनता आने वाले उपचुनाव में उत्साह के साथ अपने वोट कर सके। खबर चमोली जिले की है, जहां इन दिनों कर्मचारी रामलीला कुंड कॉलोनी गोपेश्वर में आयोजित रामलीला में दर्शकों का भीड़ जो है वो उमड़ी है। नवरात्रि के दूसरे दिन रामलीला मंचन में राम जन्म और सीता जन्म का दृश्य का मंचन किया गया। कुंड में आयोजित रामलीला में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, जिससे वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रामलीला मंचन का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, वहां पे किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर आप सजावट देख सकते हैं, आप वहां पे नृत्य देख सकते हैं, किस तरीके से जो है लड़कियां वहां पे नृत्य प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही हैं।
आपको बता दें रामलीला कुंड कॉलोनी गोपेश्वर में ये रामलीला जो है वो आयोजित हुई है। आप टीवी स्क्रीन पर रामलीला का पूरा नजारा देख सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें नवरात्रि के दूसरे दिन रामलीला मंचन में राम जन्म और सीता जन्म का दृश्य का मंचन किया गया। कुंड में आयोजित रामलीला में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल रहा है, जिससे वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है। एक तरफ जहां प्रदेश में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, तो वहीं प्रदेश में 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल संचालित करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इन सब जिला अस्पताल का डीपीआर भी तैयार हो गया है। प्रमुख तौर पर काशीपुर, पुरौला और खानपुर का प्रस्ताव शासन के पास आ गया है। साथ ही खानपुर और पुरौला का टीएसई भी हो गया है और जल्द ही काशीपुर का भी ऐसी हो जाएगा। बाकी जो दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो गुप्तकाशी और जोशीमठ में है, उनका सीएचसी और एचडी स्थापना की सरकार विचार कर रही है। साथ ही जल्द ही उनका डीपीआर तैयार कर उनको स्वीकृति दी जाएगी। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है। एक तरफ जहां प्रदेश में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, तो वहीं प्रदेश में 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल संचालित करने के लिए सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इन सब जिला अस्पताल का डीपीआर भी तैयार हो गया है। प्रमुख तौर पर काशीपुर, पुरौला, खानपुर का प्रस्ताव शासन के पास गया है। साथ ही खानपुर और पुरौला का टीएसई भी हो गया है। जल्दी काशीपुर का भी टीएसई हो जाएगा। बाकी दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो गुप्तकाशी और जोशीमठ में है, उनका सीएचसी और एचडी स्थापना की सरकार विचार कर रही है। विकासनगर तहसील अल्लाहू अकबर और ला इलाहा जैसे नारों से गूंज उठी। तहसील परिसर में नारेबाजी कर रहे ये लोग मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो महंत रामगिरी के बाद गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए जा रहे विवादित बयानों से आक्रोशित हैं, जिन्होंने आज तहसील परिसर में अपना आक्रोश जो है वो प्रकट करते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि देश का माहौल खराब करने वाले महंत रामगिरी और महंत यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि देश की गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। आपको बता दें तहसील जो है वो अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। आपको ये भी बता दें कि विकासनगर तहसील जो है वहां पे ये पूरा मामला हुआ। जो तहसील है वो अल्लाहू अकबर और ला इलाहा जैसे नारों से गूंज उठी। तहसील परिसर में नारेबाजी कर रहे लोग मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो महंत रामगिरी के बाद गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए जा रहे विवादित बयानों से आक्रोशित हैं, जिन्होंने आज तहसील परिसर में अपना आक्रोश प्रकट करते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि देश का माहौल जो है वो खराब करने वाले महंत रामगिरी और महंत यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो जो हैं वो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं और उनसे यही अपील
अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम कर रही है। पूर्व में भी जो मामले हुए उस पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसे उभर रहे हैं जो ऐसे लोगों को उकसाने का काम करते हैं, गलत खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं। एसएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, एलआईयू और इंटेलिजेंस की टीम नजर बनाए हुए है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा। केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एनएसएस शिविर समापन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सितारगंज कोतवाली में 2 दिवसीय छात्र पुलिस आपको बता दें अनुभवात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल ने छात्र छात्राओं को 3 नए कानून भारतीय संहिता, न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही यातायात प्रबंधन, मोटर वाहन अधिनियम, सड़क सुरक्षा नियम, यातायात नियम और चिन्हों से अवगत कराया। कोतवाल ब्रिजवाल ने बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दी। वहीं छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप और महिला हेल्पलाइन नंबर से भी अवगत कराया। वहां जेडी भट्ट, ज्योति निधि सिंह, मीनाक्षी सिंह और डॉक्टर मनोज दास, रितु सिंह, गौरांग मंडल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एनएसएस शिविर समापन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सितारगंज कोतवाली में 2 दिवसीय छात्र पुलिस अनुभवात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल ने छात्र छात्राओं को 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही यातायात प्रबंधन, मोटर वाहन अधिनियम, सड़क सुरक्षा नियम, यातायात नियम और चिन्हों से अवगत कराया। कोतवाल ब्रिजवाल ने बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। वहीं छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप और महिला हेल्पलाइन नंबर से भी अवगत कराया। वहां जेडी भट्ट, ज्योति संघ अन्य लोग मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों को बताइए। जी, अगर बात करें यहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे यहाँ पे पहुंच के मीटिंग के माध्यम से लोग जो महिलाएं हैं, छात्र छात्रा, उनको एप्स के माध्यम से जागरूक किया गया है। इस प्रकार से लगातार यहाँ पे जो महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से देखा जा रहा है अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके मोबाइल के माध्यम से एप्स जारी की गई है, उनको जानकारी दी गई है उसको बचाव के लिए। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे। पिथौरागढ़ से चलकर आर्मी की ओपी सूर्य समाधान की एक टीम चंपावत, टनकपुर, बनवास, खटीमा, नानकमता से होते हुए एक्स आर्मी फौजियों से संवाद करने सितारगंज पहुंची, तो वहीं एक्स आर्मी फौजियों ने पिथौरागढ़ से आई ओपी सूर्य समाधान टीम का स्वागत किया। बता दें कि आर्मी की एक टीम रिटायर्ड हुए फौजियों के हालचाल और समस्याएं सुनने के लिए पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत, टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज होते हुए रुद्रपुर में पहुंचेगी। साथ ही टीम द्वारा पिथौरागढ़ से रुद्रपुर के बीच में पड़ने वाले विभिन्न शहरों में रह रहे रिटायर्ड फौजियों के समस्याओं को सुना। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही गई, ताकि रिटायर्ड फौजियों को किसी भी बात की समस्या ना हो सके। सत्यजीत सरकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या कुछ तमाम जानकारी है, फौजियों की कौन कौन सी समस्याओं को सुना गया है जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा? जी, आपको बता दें, इसमें लगातार जो रिटायर्ड फौजी यहाँ पे रिटायर्ड फौजी पहुंचे थे, यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया है, लेकिन उसमें मेन समस्या के बारे में बात की गई। जिस प्रकार से क्या होता है, अगर मान लो किसी भी प्रकार की समस्या है, उनका समाधान नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिटायर्ड फौजी पहुंच के उनकी समस्या का समाधान करने के लिए एक बात कही गई है। लेकिन अगर दूसरी बात बताएं, यहाँ पे तमाम जितने भी क्षेत्र हैं, हर जगह के यहाँ पे जो रिटायर्ड फौजी हैं, यानी एक्स आर्मी है, सब वहाँ पहुंच के बैठक करने के समाधान करने की बात कही गई है। जी सत्यजीत, बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे।
राजधानी देहरादून में कल शाम तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 19 साल की युवती के साथ घटना हुई है। आपको बता दें, जिसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभिषेक नाम के युवक को मुख्य आरोपी बताया गया है। घटना को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि रायपुर क्षेत्र में कल शाम एक घटना हुई और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से जानकारी लेने पहुंची, जिसमें एक युवक की संलिप्तता पाई गई। बाकी घटनास्थल पर 2 अन्य युवक नहीं थे। बाकी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और युवक युवती एक दूसरे से पहले परिचित थे। इस मामले में युवती के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आपको बता दें, युवक को हिरासत में ले लिया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।